आदाब हुजूर। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आइए उससे कबल एक दो शेर। सख्त काफिर था जिनने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया, और देखें शेर के गुल ने हर चंद से कहा बाग में रह पर उस बिन जी जो उचटा तो किसी तरह लगाया न गया, और शहर दिल आह अजब जाए थी पर उसके गए ऐसा उजड़ा कि किसी तरह बसाया न गया। आइए बाज़ार पे बात करें। कल का बाज़ार, इस हफ्ते का पहले दिन का बाज़ार कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्या होगा, ये कल की शुरुआत है और कल पहले दिन का बाज़ार है। बाज़ार मेरी समझ से अच्छा होगा, बढ़ता होगा, आगे जाता होगा, ऐसा ही बाज़ार मुझे नज़र आता है। कल के बाज़ार के लिए पुरुमीद होकर, पुरइत्माद होकर, कॉन्फिडेंट होकर, आत्मविश्वास लेकर कल बाज़ार में शुरुआती रुझान को देखने के बाद अपनी ख़रीदी में उतरिएगा, अपनी ख़रीदारी में आइएगा। कुछ सौदे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दो हंसों का जोड़ा, बहुत ही प्यारा न्यारा दुलारा जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा HDFC और HUL। मैं इसे अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। 570 रुपये की बढ़ोतरी के बाद भी दोनों शेयरों में, जब से इसे रिकमेंडेशन किया मैंने, उसके बाद भी मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। HUL को मैंने पहले भी कई बार दोहराया है, मैं 2950 तक देखता हूँ, और HDFC को 3350 या उससे थोड़ा आगे के लिए मेरी नज़र जाती है। इसलिए जिन्हें प्रॉफिट लेना है, 570 रुपये की रकम कम नहीं होती है, एक बार वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे सौदे बने हुए हैं, मैं इसमें कंटिन्यू हूँ, और आपके लिए भी मेरा मशवरा है कि कंटिन्यू करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि HUL और HDFC में आप कल नई ख़रीदारी भी कर सकते हैं। जो लोग इसमें ख़रीदारी करना चाहते हैं, जिनकी गाड़ियाँ थोड़ी छूट गई हैं, शेयर बाज़ार में कोई गाड़ी छूटती नहीं है, अगर आप चाहें तो HUL और HDFC में कल ख़रीदारी कर सकते हैं भाव को देखते हुए। आइए उसके बाद जो मैं बहुत जिसे प्यारा रखता हूँ, प्यारा समझता हूँ और मेरे दिल के करीब है, कोटक महिंद्रा बैंक। आप कोटक महिंद्रा बैंक में ख़रीदारी कीजिए। वैसे मैंने 12 आपको उस अपने 5 स्टार जो मेरे 5 रत्न हैं उसका जिक्र किया है, मैंने आज मैं फिर से दोहरा दूँ। उसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक, ये मेरे 5 जो है रत्न 5 स्टार हमारे हैं। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक पे ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। ये शेयर मुझे अभी 1700 के आसपास में बिल्कुल फ्री मालूम होता है। जैसे 3300-3400 के भाव में मुझे ब्रिटानिया फ्री लगता था, आज उसने अपनी थोड़ी तेज़ी दिखा दी है, लेकिन ब्रिटानिया में भी आगे बहुत तेज़ी बाकी है। आइए उसके बाद मैंने आपको एक पेयर दिया था, आज मैं उसमें एक शेयर और जोड़ दूंगा, और वो भी उसी ही मतलब उसी ही एरा का वो शेयर है। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ICICI लॉम्बार्ड में 85 और 30 115 रुपये की तेज़ी आपको मैंने दिलाया है, और कुछ 20-22 रुपये की तेज़ी HDFC लाइफ में, यानी कुल मिला के 150 रुपये की आमदनी आपको यहाँ भी हो चुकी है। बहरहाल, लेकिन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इसमें अब 3 नाम होंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं रखूँगा ICICI लॉम्बार्ड, सेकंड HDFC लाइफ और SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ को भी आप देखें, ये 1450 रुपये तक के जाने का मेरा अपना एक समझ है और मेरे अपनी कैलकुलेशन है। आइए उसके बाद मैं आपको बताऊं, दोस्ती का जोड़ा जो मैंने दिया था वो भी तकरीबन 600-650 रुपये के प्रॉफिट पे है।
आप चाहें तो जैसा भी अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी कहूँगा कि दोस्ती के जोड़े में ख़ास तौर पर TCS में एक जगह बनी हुई है, और इन्फोसिस में क्योंकि बायबैक ही 1750 रुपये के भाव का हो रहा है, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि उसके आसपास और उससे थोड़ा नीचे ही इन्फोसिस है। आप अपने तौर पे देख लें, काफ़ी प्रॉफिट इसमें आपको मिल रहा है, लेकिन मैंने इस पर अभी अपने सौदे बनाए रखे हैं और मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्ती का जोड़ा इन्फोसिस TCS। आइए, शहाब डबल का एक शेयर मैंने आपको बताया है पहले, सिटी यूनियन बैंक 150 के नीचे मिल रहा है आपको। ये बेहतरीन पिक होगा, उसी तरह से जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 141 पे बेहतरीन पिक था। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक और पेट्रोनेट LNG, इंडस टावर, ये 3-4 जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये सब शहाब डबल के हिस्से हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 12 महीने में मैंने डबल का इनका एक आकलन रखा है। और ये बड़े मजबूत, दमदार, बुनियादी तौर पे बहुत स्ट्रांग और बहुत शानदार स्क्रिप्ट्स हैं। इसमें कोई आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब बाजार इस तरह के मौके दे 10-15 रुपया 20 रुपये नीचे खरीदारी का, आप बिंदास होकर, बेफिक्र होकर, बेइत्मीनान होकर, कॉन्फिडेंस के साथ इसे और ख़रीदारी कर लिया कीजिए। 141 भाव के भाव आने पे मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में अपनी ख़रीदारी बनाई। आज मैं उसका बेहतरीन फ़ायदा महसूस भी कर रहा हूं और मुझे लग रहा है। और वैसे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं, और ये मुझे लगता नहीं है कि 1-2 साल के लिए आपको लेना चाहिए। आप इसमें 2 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। इन सब स्क्रिप्ट में जब आप एक बार आ जाते हैं तो इन पर ठहरने की कोशिश किया कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा सफ़र कराएगा और बहुत अच्छे हेल्थ पे भी रखेगा और वेल्थ पे भी रखेगा, आपके पैसों को भी खूब बढ़ाएगा। ये मेरे जो मैंने आज कहा, सिटी यूनियन बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, पेट्रोनेट LNG, इंडस टावर, ये चारों जो है मेरे शहाब डबल के हिस्से हैं और बहुत मेरे प्यारे दुलारे न्यारे शेयर्स हैं। अब आइए आपको मैं बताऊं वोल्टास के बारे में, जो 4-5 दफ़ा मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर उसमें दिख रही है, लेकिन वोल्टास में एक अच्छी तेज़ी आपको मिलने की उम्मीद है। वोल्टास पे आप नज़र रखें, वोल्टास पे आप अपनी खरीदारी करें। और एस्ट्रल जो मैं लगातार आपको 3-4 दिनों से बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखें। और मैंने पिछले वीडियोस में ये कहा था कि दिस टाइम इज़ राइट टाइम फार्मा ग्रुप्स या फार्मा स्क्रिप्ट्स में, तो आप फार्मा पे थोड़ा टर्न लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें कि अरविंदो फार्मा जिस भाव पे अभी आपको मिल रहा है, शायद ये फिर कभी नहीं मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी पे ध्यान रखें, आप डेविज लैब पे नज़र रखें, लॉरेस लैब पे नज़र रखें। एलेम्बिक फार्मा जो इस भाव पे आ गया है, वो बहुत, अरविंदो और एलेम्बिक जो है अपने भाव से बहुत नीचे नज़र आ रहे हैं मुझे, उन पे आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। सिप्ला पे ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं, लेकिन अरविंदो फार्मा और एलेम्बिक के बाद ही आप लुपिन की तरफ जाएं। अगर पहले ये हो जाता है तो वो ठीक है। वैसे मैं सन फार्मा और लुपिन के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा। फार्मा का अगर कोई फार्मा में आप कोई SIP भी शुरू करते हैं, SBI फार्मा बहुत स्ट्रांग है और ICICI के पास भी फार्मा का एक स्पेशल ग्रुप है, तो आप उसमें फ़ायदे में रहेंगे। फार्मा और बैंकिंग के लिए मैं कहता हूं कि आगे 2-4 सालों में बहुत कुछ होने जा रहा है इस इंडिया के अपने बाज़ार में, हमारे देश के बाज़ार में और हमारे देश के शेयर बाज़ार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए ये सफ़र आगे का ही होगा और ऊपर का ही होगा और फ़ायदे का ही होगा और तरक्की का ही होगा और आपके पैसे को बढ़ने का ही होगा। एक शेयर मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर आप 1-2 पीस ज़रूर ले लें। मारुति आज जिस भाव में मिल रहा है, सेंसेक्स के यहाँ होने के बाद भी और मारुति में बहुत सारे नेगेटिविटी के बाद भी, बहुत सारे ड्रॉबैक के बाद भी, बहुत सारे माइनस पॉइंट के बाद भी, मैं मारुति को 10,000 ग्रुप में रखता हूँ। मैंने अभी कुछ अलग अलग एक ग्रुप्स के लिए कुछ अपनी स्टडी शुरू किया है मैंने, तो मैंने एक चैप्टर में अपने आप को एक सेक्शन में 10,000 ग्रुप मैंने बनाया। तो मैंने सोचा कि अगर 9,000 पे पहुंचा हुआ शेयर जैसे अतुल है, अगर मैंने उसको कह दिया कि 10,000 पहुंच रहा है, तो वो 10,000 को होने ही होने वाला है। और अतुल बहुत स्ट्रांग कंपनी है, कभी भी थोड़े से अच्छे न्यूज़ के बाद वो 10,000 में दिखने लगेंगे, क्योंकि 9,000 भाव पे तो उसका ट्रेड है। तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि 5,000, 7,000 और 8,000 को बैरियर कर दिया जाए, 8,000 से ऊपर के कोई स्क्रिप्ट उसमें शामिल ना किया जाए। ऐसी मेरी अपनी सोच थी, अपनी समझ थी, और मैंने बहुत गौर खोज करने के बाद जो सबसे पहला स्क्रिप्ट मैंने चुना, बल्कि 2-3 जो एक साथ मेरे जहन में आए और जिसको मैंने बहुत सीरियसली जो है उस पर उसको उसके सारे कुछ को देखने के बाद
उसके अकाउंट्स को देखने के बाद, उसके काम को देखने के बाद, कंपनी के बैकग्राउंड को देखने के बाद, उसकी इक्विटी और उसके डेप्थ को देखने के बाद मैंने जो तय किया, उसमें मैंने सबसे पहले जो नाम रखा 10,000 ग्रुप में, वो बजाज फाइनेंस का था। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने उसमें नाम शामिल किया। मैंने फिर मारुति का नाम शामिल किया कि वो मारुति भी 10,000 ग्रुप का एक शेयर है। तो इस तरह से उसमें कुछ 7-8 नाम आ गए हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वो नाम कौन कौन से हैं, लेकिन मैंने 2-3 नाम तो अभी बता ही दिए आपको। जिससे अल्ट्राटेक सीमेंट को मैंने उसमें रखा है, बजाज फाइनेंस को मैंने उसमें रखा है, मारुति को मैंने उसमें रखा है। और बहुत जान के आपको ताज्जुब होगा कि 10,000 ग्रुप में मैंने एफएल को और डिक्सन को भी रखा है। जबकि बहुत सारे सवाल खड़ा होंगे, तो मैं डिक्सन पे जब मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस पर अपनी बातों को पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कि डिक्सन को क्यों मैंने 10,000 में रखा, जबकि वो 4,000 के आसपास का अभी शेयर है। और मैंने इंडिया मास जो है उसको कैसे मैंने रखा, या फिर एफएल को क्यों रखा मैंने, तो इस पे कुछ बातें हैं। पर शायद आपके दिल में भी ये गवाही आती होगी कि नहीं, अल्ट्राटेक और बजाज फाइनेंस और मारुति तो 10,000 होने वाले हैं। पर ये जो अचंभे वाले नाम हैं, इसमें मैं बाद में आपको एक सिंगल वीडियो बनाकर उसमें तमाम अपनी बातें साफ करने की कोशिश करूंगा। आइए मैं फिर से आपको 2 मेरे नैन तारे पेज इंडस्ट्रीज और श्री सीमेंट के बारे में आपसे कहूं कि आप इस पर ख़रीदारी बनाएं। पेज इंडस्ट्रीज और श्री सीमेंट, इसमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं। और मेरे वो 3 जीनियस जो हैं, 3 इडियट्स नहीं, 3 जीनियस जो हैं, जिसमें पेज इंडस्ट्रीज शामिल है, बॉस है और नेस्ले है, उसमें आप अपनी ख़रीदारी बना सकते हैं। उस पर ध्यान रखें। और मैं आपको एक मीडियम स्क्रिप्ट में पेट्रोनेट एलएनजी पे बहुत दम से कहूँगा कि इसमें जिन लोगों की ख़रीदारियाँ हैं वो बने रहें। अभी इसकी एक लंबी उड़ान बाकी है। और पेट्रोनेट और एचडीएफसी ने लास्ट दिन, जिस दिन बाज़ार बंद हो रहा था, उस दिन बड़ा अच्छा उन्होंने उतार चढ़ाव दिखाया। और बहुत से लोग घबरा कर, जब 38 रुपये एचडीएफसी टूट रहा था, तो बहुत से लोगों ने घबरा के अपने सौदे भी हटाए। तो बहरहाल आप सौदे हटाते रहिए, सौदे बनाते रहिए। इसमें कोई बहुत मेरे समझ की बात नहीं है, लेकिन जब आप सौदा बनाइए तो सौदे के बारे में समझ अपनी रखिए और समझ के सौदा बनाइए, ताकि आप इन तरह के बाज़ार के खेल में घबरा नहीं पाएँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कब इन करना है और कब आउट होना है। हमने भी पेज इंडस्ट्रीज में एक स्क्रिप्ट में 7,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर अपने क्लाइंट को भी और लोगों को भी फ़ायदा दिलाया है। आज पेज फिर हमारे लिए बाइंग लिस्ट में है। हम कहते हैं कि पेज और श्री सीमेंट में आप ज़रूर बाइंग करें। ये हमारे 2 नैन तारे बहुत अच्छा करने के उम्मीद में हैं। और उसके बाद एमआरएफ अगर आप ले सकते हैं तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ और एमआरएफ और अपोलो टायर पे ध्यान रखेंगे आप। बहुत सारे स्क्रिप्ट के बारे में चर्चाएं हो गई, बातें हो गई। अब 1-2 स्क्रिप्ट मैं इस तरह का बता रहा हूं जिस पे आपको निगाह रखनी है। उसमें IRCTC, रैमको सीमेंट, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, स्टील स्ट्रिप्स, व्हील्स, इन पे ध्यान रखें। और 2 छोटे स्क्रिप्ट को अगर आप खरीदारी कर सकते हैं तो लीजिए। कुछ अचंभे होने की ध्यान से, गायत्री प्रोजेक्ट्स और मनकिसा स्टील। आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई हैं। कल के बाज़ार के बाद में फिर से आपस में मिलेंगे हम लोग, गुफ्तगू होगी, बाज़ार पे चर्चा होगी। शाहब भाई शेयर बाज़ार वाले, शाहब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी। कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 29 अगस्त 2021। और मैं एक फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, अच्छा अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, 8252855106।